नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो आई ओपनिंग वीडियो है, आप लोगों के आंखें खोलने के लिए कि आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, जिस चीज को आप भुला बैठे हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा, तमाम चीजें तरतीब से बताऊंगा, ताकि आप अपने भूले हुए काम को, भूले हुए फर्ज को आप फरामोश ना करें और उसको सही तरीके से निभा सकें। देखिए, जब हम पैदाइश तो हमारी अल्लाह ताला के हुक्म से हुई और जिनकी तवस्सुत से हुई और जिनको वसीला बनाया वो वालिदैन हैं, माँ और बाप। ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि अगर ये काफिर भी हों फिर भी आप पर इनका एहतराम और अदब और इनके साथ एहसान का सलूक आप पर फर्ज कर दिया गया है। ना सिर्फ उनकी जिंदगी में फर्ज किया गया है, ना बल्कि उनकी वफात के बाद भी आप पर फर्ज किया गया है। देखिए मुसलमानों, मेरे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो रोजगार, रिज़्क और माली मामलात, बच्चों के मामलात और बीवियों के मामलात से इतने इन मामलात में अपने आप को इतना फंसा चुके हैं कि उनको वो अपने असास का एहसास ही नहीं होता कि हमारा वजूद जो है किसके मरहून मिन्नत था। वालिदैन जो होते हैं वो हमारे साथ, जब हम छोटे होते हैं, हमारे साथ सारी रात जागते हैं और हमारी उस वक्त, आप अपने बच्चों को देख लें जो छोटे होते हैं, नौमौलूद होते हैं, वो रातों की नींद खराब कर देते हैं। वालिदैन रातों को उठ उठ कर उसका ख्याल करते हैं, उसकी हर तरीके से उस पर तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। इसी तरह हमारे वालिदैन ने भी हमारे साथ यही अमल किया होता है। 9 महीने जिस माँ ने हमें अपने पेट में रखा होता है और सख्तियां बर्दाश्त कर रही होती है और मुख्तलिफ चीजों को खाने से परहेज करती है, उठने बैठने में परहेज करती है, सख्तियां बर्दाश्त करती है, तो अल्लाह ताला ने उस माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, उसके कदमों तले आपकी जन्नत है। और बाप जो मेहनत मजदूरी करके आता है, थका हारा आता है, आप भी थके हारे आते हो और अपने बच्चों को तवज्जो देते हो, तो इस तरह तुम्हारे वालिदैन भी जब थके हारे आते हैं तो तुम्हारी मीठी मीठी बोलियां सुन के वो खुश हो जाया करते थे और वालिद की थकन भी उतर जाया करती थी। तो आप इस उम्र में जब आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, जब आप प्रॉपर्टी डीलर्स बन जाते हैं, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप साइंसदान बन जाते हैं, जब आप किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, तो आप उस ओहदे का हक अदा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने वालिदैन का हक अदा करना आपको बिल्कुल याद नहीं रहता।
اور آج کی یہ ویڈیو میں اسی اس سے بنا رہا ہوں کہ میرے معاشرے میں یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ قبرستان جو ہیں وہ ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں. کوئی دعا مانگنے کے لیے کوئی شاد و نادر ہی جاتا ہے, وہ جاتا ہے جو ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے. 90% سے اباؤ لوگ قبرستان جانا بھی بھول جاتے ہیں. پہلے ایک ہفتہ مہینہ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بالکل والدین کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ اگنورنس جو ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ کل آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایک مثال دیں, بچوں کو پاس بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں میں اپنے باپ کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. ان کو قبرستان لے کے جائیں, ان کے سامنے دعائیں مغفرت کریں تاکہ وہ آپ سے یہ چیز اڈاپٹ کر لے, اختیار کر لے, اور وہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح دعا مانگتے رہیں. لیکن صرف دعا نہیں, ایک خاص چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا, آپ سنتے رہیے گا. لیکن پہلے میں ان سب لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جو واقعی اپنے والدین کو قبروں میں دفنا کے بھول بیٹھے ہیں. آپ نے زندگی میں بھی ان کا وہ حق ادا نہیں کیا, رہ گئے ہیں, تو اب آپ پر فرض ہو چکا ہے کہ اس فرض کو بھی پورا کرنا ہے. وہ فرض تو آپ نے اگر پورا بھی کیا ہے, پھر بھی ابھی آپ پر جو فرض واجب الادا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی قبروں پہ جا کر دعا مانگے. میں آپ کو ایک ایسا خاص نسخہ بتا دیتا ہوں. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کسی کے والدین قبر میں عذاب میں مبتلا ہوں گے, کسی کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے ان پر سختی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کے والدین کو قبر میں سکون عطا فرمائے, لیکن اس کے لیے آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے. آپ نے 2 طریقوں سے کردار ادا کرنا ہے. میں وہ 2 طریقے بتا دیتا ہوں. اپنے گھر کے اندر موبائلوں سے ذرا دور ہو جایا کریں. 1-پونا گھنٹہ جو ہے موبائلوں کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں. جب پونا گھنٹہ موبائلوں کو سائڈ پہ رکھ دیں گے تو اپنے بچوں کو پاس بلائیں, بچوں کو اپنے نزدیک کریں اور ان سے کہیں کہ آؤ میں اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے, 1 نہیں ہے یا 2 نہیں ہے, دونوں نہیں ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, مغفرت کے لیے کچھ پڑھتے ہیں. تو آپ یہ کیا کریں کہ آخری 10 سورتیں جو ہیں, آخری 10 سورتیں آپ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں. پھر ساتھ یہ کہیں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے, یہ ٹوٹا پھوٹا جو میں نے پڑھا ہے, اس کو میرے والدین کے حق میں قبول کیجئے. یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو دے, اور ان پر اگر قبر میں کوئی سختی ہے تو وہ ختم فرما. یا اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے جو ہیں وہ قبر کی طرف کھول دے تاکہ ان کو آسانی ہو. دیکھیں وہ ماں جو ہمیں سردی سے بچاتی تھی, وہ ماں باپ جو ہمیں سردی سے بچاتے تھے, گرمی سے بچاتے تھے, ہماری خوراک کا خیال رکھتے تھے, جب ہم اس کو قبر کے اندھیروں میں
दफन कर देते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। ये कौन से मजहब में लिखा हुआ है? ये कौन से मजहब में है कि उन वालिदैन को भूल जाओ, अपनी फिक्र करो? नहीं, अपनी फिक्र करने के लिए। हाँ, मैं यहां एक बात और बताता चलूं कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन एक शहर में होते हैं, यानी दूर दराज इलाके में होते हैं, और वो किसी और शहर में होते हैं, तो उनके लिए अलग सा है कि वो अपने बच्चों को बिठा के ये पढ़े और दुआ उधर ही मांग ले। अगर कब्रिस्तान नजदीक है और वालिदैन की कब्रें नजदीक है तो जाए और कब्र पर सूरह यासीन पढ़कर, सूरह यासीन पढ़कर उनको उनका सवाब जो है वो बख्श दे। अल्लाह ताला सूरह यासीन के बदले, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो सूरत यासीन पढ़ के हजूर अल्लाह अपने वालिदैन को बख्शेगा तो अल्लाह ताला उसके वालिदैन से कब्र का अजाब उठा लेगा, कब्र की सख्तियां उस पर खत्म कर देगा और जन्नत से खिड़की खोल देगा। तो क्या आप अपने वालिदैन के लिए ये नहीं कर सकते? अगर नजदीक है कब्रिस्तान जाए, अगर दूर है कब्रिस्तान फिर भी आप कब्रिस्तान शबे जुम्मा से पहले या जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद आप जाएं, दरूद शरीफ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, और तमाम मुसलमान जो वहां कब्रिस्तान में दफन है उन सबको इसका ईसाल सवाब भेज दें। तो आपकी जो वालिदैन जो दूर कब्रिस्तान में है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजकर वहां आपके वालिदैन के लिए दुआ कराएगा। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप ये अमल इख्तियार कर लें और अपने बच्चों में ये आदत इंड्यूस कर दें, अभी से इंड्यूस कर दें। आधा घंटा पौना घंटा मोबाइल साइड पे रख के उनको वो तरगीब दे जो आगे चलकर आपके लिए भी फायदेमंद हो। और जब आप ऐसे कब्रिस्तान जाते हैं जहां पे आपके वालिदैन नहीं होते दफन, लेकिन फिर भी आप तमाम जो तदफीन शुदा लोग होते हैं, मुदफिन लोग होते हैं, उनके लिए जब आप दुआ करते हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, उन पर सख्तियां खत्म करने की दुआ करते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे बेहतर जो है वो आपके वालिदैन के कब्रिस्तान में जाके उन सब के लिए दुआ करेंगे और सूरह यासीन पढ़ेंगे, तो आपके वालिदैन पर सख्तियां खत्म हो जाएंगी, आपके वालिदैन उन चीजों से मुबर्रा हो जाएंगे, जन्नत से एक खिड़की खुल जाएगी और उनके लिए कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि यही कब्र की मंजिलें हमने भी झेलनी है, ये कब्र की मंजिलें हमने भी झेलनी है। तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों बेटियों, सबको मैं ये नसीहत करता हूं, वीडियो लोग मुख्तलिफ चीजों पे बनाते हैं, लेकिन आपको मैं ये नसीहत करता हूं कि शबे जुम्मा को एक बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के आप सूरह यासीन की तिलावत करें ठहर ठहर के, और दिल में नियत करें कि मैं अपने वालिदैन के लिए पढ़ रहा हूं। तो यकीन जाने सूरह यासीन वो सूरत है जो कुरान का दिल कहलाती है, कुरान मजीद का दिल कहलाती है, और इसका इतना असर होता है कि जब आप इसको पढ़कर अपने उन लोगों को बख्शते हैं, उन रिश्तेदारों को, उन वालिदैन को बख्शते हैं जिन्होंने आपको पाला है, तो उन पर कब्र की सख्तियां नरम हो जाएंगी, जन्नत की तरफ से खिड़की खुलकर उनकी कब्र रोशन हो जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वाकया मैं सुना देता हूं।
کہ حضور پاک सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कब्रिस्तान में से गुजरे, शब जुम्मा के रोज कब्रिस्तान में से गुजरे तो देखा कि बहुत से लोग कब्रों में से उठे हुए हैं, कुछ सरों में मट्टी डाल रहे हैं, कोई खुश खुश आ रहा है और उसके सर पे एक जो है ना पंड सी होती है, गठड़ी सी रखी होती है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वो चीज है, मैं घर गया तो मेरे बच्चे जो हैं मेरे लिए दुआ कर रहे थे, ये सूरतें पढ़ रहे थे, कोई सदका कर रहा था, कोई खैरात कर रहा था, तो ये वो पंड है मैं लाया हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं। और जो मट्टी डाल रहा होता है वो कहता है कि मैंने अबस अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अबस अपनी आखिरत बर्बाद कर दी इन बच्चों की खातिर, इन मियां बीवी और बच्चों की खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तमाम तर तवज्जो इनको दी और अल्लाह को भूल गया। आज मैं इस हालत में हूं कि मेरे पीछे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, मेरे पीछे खैरात करने वाला कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए। और अलर्ट है उन मुसलमानों के लिए, अलर्ट दे रहा हूं उन मुसलमानों को जो अपने वालिदैन को भूल चुके हैं कि हमने उनको कब्र में दफनाया, अब उनको बेआसरा छोड़ दिया है। जाओ, फौरन जाओ। याद रखो मुसलमानों, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अगर आपके काम आएगी कोई काम आएगी तो वो आपके अमाल हैं। आप दुआ करते हैं तो आपके वालिदैन को उसका सवाब मिलता है। जब आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों ने वो आदत अपनाई होगी तो वो भी आपके पीछे वो सवाब भेजेंगे, वरना इसी तरह रह जाओगे। मत करो इस तरह, दौलत खत्म हो जानी है, आपने 2 गज जमीन में ही जाना है, 2 गज जमीन में ही आप लोगों ने जाना है। आपका कुल असासा कुछ भी नहीं है, ना ये मकान है, ना ये जायदादें हैं, ना कुछ है। आप 2 गज जमीन में जाओगे। उस 2 गज जमीन में जाने के बाद आप पर क्या गुजरेगी और क्या नहीं गुजरेगी ये मेरा अल्लाह जानता है। लिहाजा बहैसियत एक मुसलमान आलिम के और मेरे पे ये फर्ज बनता है कि मैं आपको वो रास्ता बताऊं जो हक का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर हूंगा, लेकिन याद दिलाता जाऊं कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दिया करें, अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ करे तो कमेंट कर दिया करें, क्योंकि हम लोग गानों को प्रमोट कर सकते हैं लेकिन ऐसी चीजें प्रमोट नहीं करते जो हमारे अखलाकी इस्लाह करें, जो हमारी दीनी इस्लाह करें, हम उनको प्रमोट नहीं करते। लिहाजा प्रमोट करें अल्लाह के जिक्र को, हदायत को, रूहानी हदायत को प्रमोट करें ताकि आपके बच्चे भी आपको देखकर उस राह को अपना लें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।